हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश गुरु एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस सेक्शन के अगले सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच यह वीडियो लाया हूं। उससे पहले जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज साइंस के इस दूसरे वीडियो में हम एसिड बेस एवं साल्ट से ही क्वेश्चन लाए हैं। इसका एक और वीडियो एसिड बेस और साल्ट से ही होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो आज आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले सिट्रिक अम्ल के बारे में जान लीजिए। तो सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला C6H8O7 होता है। पूछा गया या C6H8O7 यानी कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं दो चीज़ का तो कॉमन जानते हैं, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है और दूध से दही बनता है किण्वन के प्रोसेस से, और सेब में मैलिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल आपका मित्रों नींबू में होता है और नींबू का पीएच मान बहुत ही कम होता है। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिट्रिक अम्ल जिसका फॉर्मूला C6H8O7 होता है वो आपका नींबू में होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहा गया है जो अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो आप लोग जानते हैं नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बैटरी के संचयन में होता है। नाइट्रिक अम्ल आपका एक्वारिज्म होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये सब बात बताया है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारे अमाशय में होता है। जैसे ही हम लोग कोई भी भोजन लेते हैं और भोजन जैसे ही आपके अमाशय में पहुँचता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ से निकलता है, जो सबसे पहले भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को समाप्त करता है और उसके बाद यह डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है और आपका भोजन वहां से पचना चालू हो जाता है। अब देखिए, कभी कभार अगर आप उपवास में रहते हैं या भोजन किसी कारणवश नहीं करते हैं तो आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। वह जो दर्द होता है वह भी इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा आपके पेट में स्रावित होते रहता है भोजन के डाइजेस्ट करने के लिए। जब हम लोग किसी समय किसी कारणवश भोजन नहीं लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हमेशा स्रावित होते रहता है, तो वह हमारे पेट के अंदर जो मसल्स होते हैं उस पर गिरता है। और आप जानते हैं जब आपका शरीर बाहर से इतना नाजुक है, जिस पर एसिड गिरने से आपको इतना इफेक्ट होता है, तो अंदर का तो मसल्स और भी नाजुक है, अंदर का जो पार्ट्स है वह और भी नाजुक है। तो वहाँ पर यह HCl गिरकर आपको घाव पैदा कर देता है और आपको पेट में दर्द होने लगता है। तब आप क्या करते हैं, मार्केट से जाकर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के टैबलेट लेते हैं। मतलब वे सारे टैबलेट जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मूलक मौजूद होते हैं वह लेते हैं और आप उसको खाते हैं। तो आप देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड है। तो तब यह एसिड और बेस रिएक्शन कर लेता है, जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है और साल्ट और वाटर बना देता है और आपका पेट दर्द समाप्त हो जाता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे गैस्ट्रिक जूस, म्यूटिक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल, अमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl फार्मूला सब कुछ इसी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। जैसे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका पहला है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया। नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया। अब देखिए इसमें किस में अम्ल नहीं है, HNO3 में भी देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है, H2SO4 में भी देख रहे हैं ऑक्सीजन है, और सिर्फ HCl में आपका कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है
पीएच मान में 7 से 14 तक की वृद्धि हुई है तो किसका प्रतिनिधित्व किया है? तो अभी हम लोग जो इससे पहले वीडियो देखे थे उसमें आपको बताए थे जो 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल का मेजर किया, जिसका मेजरमेंट उसने 0 से 14 तक रखा और 7 को एक न्यूट्रल पॉइंट दिया। 7 से कम आने पर मेरा H प्लस का सांद्रता बढ़ता है और 7 से अधिक जाने पर मेरा OH माइनस का सांद्रता बढ़ता है। तो आपका यहाँ से 7 से 14 की ओर आप मूव कर रहे हैं तो इसलिए आपका OH की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगर यही होता जो 14 से 7 की ओर हम मूव कर रहे हैं तब वहाँ पे OH सांद्रता में कमी और H प्लस की सांद्रता में वृद्धि हो जाती। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और स्केल को हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है समान रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने इससे पहले वीडियो देखा था, उसमें देखे थे जो एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। आपके ऑप्शन है पहला एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस गैस, दूसरा एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, तीसरा एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए वो एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों यहां से राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? आपके ऑप्शन ए है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ऑप्शन बी अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ऑप्शन सी अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, ऑप्शन डी अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो आपने देखा होगा जो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, अभी तुरंत देखे यह भी सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, यह भी सही है। तो गलत क्या है? अम्ल स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नहीं स्वाद में कड़वा होता है बल्कि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय होता है? आपके ऑप्शन है HCl, H2SO4, NaOH, HNO3। तो आपको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में जो हर एक एसिड के लिए कॉमन टर्म है H और बेस के लिए कॉमन टर्म है OH। तो एकमात्र OH वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी NaOH, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड या ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, म्यूट्रिक अम्ल कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, अमाशय जूस कहते हैं, HNO3 जिसका रासायनिक नाम आपको नाइट्रिक अम्ल हो गया और इसके जो यूज है वो एक्वारिजा में किया जाता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध को देर से फटने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बेकिंग सोडा, बी वॉशिंग सोडा, सी कास्टिक सोडा, ऑप्शन डी दूध को देर से नहीं फट सकता हो, दूध देर से नहीं फट सकता है। तो पहला बात तो यह गलत है, दूध तो फटता है। देखते हैं जो लंबे समय तक अगर हम लोग दूध को बॉयल नहीं करते तो वो फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हटाइए। अब आपका बच्चा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और कास्टिक सोडा। तो पहले इस सब का फार्मूला देख लीजिए। बेकिंग सोडा जिसे हम लोग साधारणतः खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका फार्मूला NaHCO3 और साइंटिफिक यानी कि रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा जिसे हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं, जैसे सर्फ हो गया Na2CO3, और कास्टिक सोडा NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब इसमें एकमात्र खाने वाला सोडा मेरा बेकिंग सोडा है तो इसी का उपयोग ना हम करेंगे, क्योंकि दूध को तो फाड़ के फेंकेंगे नहीं, उसको तो खाएंगे। तो इसका उपयोग किया जाता है इसमें बेकिंग सोडा का NaHCO3 जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो हम लोग उपयोग किसका करते हैं दूध को फाड़ने में? बेकिंग सोडा का। अब अगर आपके यहाँ किसी का शादी हुआ होगा और उस शादी में जो रसगुल्ला बना होगा उसके संदर्भ में आप देखे होंगे जो दूध को बॉयल करने के बाद मार्केट से एक पाउडर लाया जाता है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं और उसे उस दूध में डाल दिया जाता है, दूध फट जाता है और उसके पानी को रिमूव करके उसके जो मलाई टाइप का क्रीम बोल सकते हैं उसको निकाल कर उसका बाद में मिठाई बनाया जाता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9 में। एक्वारिजा में HCl और HNO3 का रेशियो होता है, यानी कि पूछा है आपको HCl और HNO3 का रेशियो इन एक्वारिजा। आप देखिए एक्वारिजा में आपका HCl HNO3 का रेशियो ऑप्शन है आपका 1:3, 3:1, 1:2, 2:1। तो याद रखिएगा छोटका को ज़्यादा देना है हमेशा, क्योंकि तभी वो बड़ा होगा। बड़का ऑलरेडी बड़ा है तो
HCl छोटका है 3 और HNO3 बड़का है 1, यानी कि HCl में आपका एक्वारिजा में आपका HCl और HNO3 का रेशियो 3:1 होता है, जिसका उपयोग हम लोग सोना चांदी यानी कि जेवरात को साफ करने में करते हैं, क्योंकि जेवरात का अगर लंबे समय तक उपयोग किया जाता है तो वो अपना रियल कलर को खो देता है, क्योंकि मेटल का प्रकृति होता है जो मेटल में क्षरण होता है, मतलब मेटल में रस्ट लगता है। कुछ मेटल में रस्ट काफ़ी जल्दी लगता है और कुछ मेटल में रस्ट कम मात्रा में लगता है, लेकिन लगता तो सब में है, क्योंकि मेटल का तो यह प्रॉपर्टीज है। तो सोना चांदी में भी रस्ट लगता है, काफ़ी लंबे समय तक अगर आप चांदी के पायल को पहन लेते हैं तो वो काला हो जाता है, या सोना भी अपना रियल कलर को थोड़ा सा खो देता है। तो फिर उसको अपने रियल कलर में लाने के लिए एक्वारिजा के सॉल्यूशन से उसको रियल कलर में लाया जाता है, जिसका रेशियो 3:1 होता है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है लवण किस बंध के द्वारा बंधे होते हैं, तो मैं एक लवण ले रहा हूँ आपको, वो है NaCl। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और क्लोरीन का 17 होता है, तो 287। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, जो हर एक एलिमेंट का टेंडेंसी होता है जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, और कोई भी एलिमेंट जो है मैक्सिमम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो यहाँ से यह सोडियम चाहेगा हम अपना इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियॉन के जैसा स्टेबल हो जाए, क्योंकि जितने भी इनर्ट गैस है आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये 6 के 6 इनर्ट गैस पूर्णतः स्टेबल है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, और हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के तरह ही स्टेबल होना चाहता है। इसलिए यह Na 1 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Ne के जैसा स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आर्गन के जैसा स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए, यह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है इसलिए +1, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए -1। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। तो आपके जो यहाँ पे पूछा गया लवण मतलब साल्ट में हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि साल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से बनते हैं। तो आपके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बॉन्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है पौधे को सही तरीके से वृद्धि करने के लिए पीएच मान होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के आसपास। पौधे पर पीएच मान का कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, संसार में जितने चीज है ना सब पे पीएच मान का फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी को पहले फेंक दो बाहर। चलो आ जाओ ABC पे। 7 से कम, एसिडिक वैल्यू बढ़ गया, एसिडिक वैल्यू बढ़ जाता है गांव घर में। खेती, हम सब किसान का बेटा है भैया, सब अपने अपने खेतों में देखे होंगे, जब एसिडिक वैल्यू बढ़ जाता है तो पापा क्या करते हैं, खेत में चूना मार आते हैं ताकि उसको न्यूट्रल किया जाए। 7 से कम ऑप्शन हटाइए, क्योंकि एसिडिक वैल्यू नहीं बढ़ सकता है। 7 से अधिक काफ़ी ज़्यादा बेस हो जाता है तो खाद ज़्यादा मारते हैं, ये भी गया। 7 के आसपास, बिल्कुल सही बात, क्योंकि खाद उसी अनुसार दिया जाता है जिस अनुसार खेत हो। तो राइट आंसर क्या हो गया, 7 के आसपास। किसान का बेटा है भैया, ये सब बात नहीं भूलना चाहिए। तो पौधे को सही तरीके से वृद्धि करने के लिए उसका पीएच मान 7 के आसपास हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टूटी हुई हड्डी को सही करने में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है जिप्सम, चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला को ध्यान में रखते हुए, फार्मूला भी पूछता है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम हेमीसल्फेट कहते हैं, CaSO4 × ½ H2O, ये हो गया आपका कैल्शियम हेमीसल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी तुरंत देखे NaOH। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में यानी कि टूटी हड्डी जो टूटी है ना, तो कैल्शियम हेमीसल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, साथ ही साथ जितने भी मूर्ति के ढांचा बनते हैं, जो भी देखते हैं, सरस्वती मैया का जो मूर्ति लाते हैं बसंत पंचमी में, वो भी कैल्शियम हेमीसल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया गया है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में, पानी के शुद्धिकरण के रूप में
किया जाता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। खाने वाला साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये फार्मूला याद रखिए भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब आइए, खाने वाला साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl लॉक कीजिए। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा कहते हैं इसको, जब इसका जल के फॉर्म में देगा तो याद रखिएगा Na2CO3 और 10H2O कर देगा। और बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। क्लियर है मेरे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किसी विलयन का पीएच मान निर्भर करता है हाइड्राइड आयन पे, हाइड्रोजन आयन पे, हाइड्रोक्साइड आयन पे, ऑक्साइड आयन पे। देखिए, हाइड्राइड आयन का मतलब हो गया H-, हाइड्रोजन आयन का मतलब हो गया आपको, हाइड्रोजन आयन का मतलब हो गया मित्रों H+, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब हो गया OH-, और ऑक्साइड आयन का मतलब हो गया O-। तो सोरेनसेन ने 1909 में एक जो पीएच स्केल लिया था वो लिया था log 1/H+ के फॉर्म में, log 1/H+ के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं जो जब यह स्केल में यह लिया है तो मेरा जो पीएच मान निर्भर करेगा वो H+ आयन के संदर्भ पे, या मतलब हाइड्रोजन आयन के संदर्भ में मेरा पीएच मान निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा है, बिल्कुल, कई बार हम बोल चुके हैं। अग्निशामक में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए अब देखिए, एक नंबर तो क्लियर है सबका, सोडियम बाइकार्बोनेट को साधारणतः खाने वाला सोडा कहते हैं। आइए, जब कभी आग लगती है तो वहां पे होता है क्या, आग साधारणतः अगर बड़ी मात्रा में लग जाए तो साधारण पानी देने से आग नहीं छुपती है, मतलब बुझती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का बड़ा क्षेत्र बन जाता है, और आप जानते हैं ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलने में सपोर्ट करता है। तब क्या होता है, अग्निशामक में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और एक छोटा सा उसका होता है जिसे सीजर्स के फॉर्म में कहा जाता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। जब यह दोनों आपका रिएक्शन करता है, यानी कि NaHCO3 और H2SO4 जब आपका रिएक्शन करता है तो यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो उस आग के चारों ओर फैल जाता है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर फैल जाता है तो ऑक्सीजन का संपर्क उस आग से रोक देती है। अब सपोर्टर हट गया तो अब जलेगा, लेकिन वहीं तक जलेगा जब तक उसके पास ईंधन था। सपोर्टर तो हटा दिया, ऑक्सीजन को हम रिमूव करा दिए, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उस आग को धीरे धीरे बुताने में मदद करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का संपर्क टूट गया। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहां से सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो गया। तो ये आज के 15 बेहतरीन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एसिड, बेस और साल्ट का ही 15 और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर हम आप लोगों के बीच बहुत जल्द आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग मेटल नॉन मेटल की ओर मूव कर जाएंगे, यानी कि 15 या 45 क्वेश्चन मेरा एसिड, बेस और साल्ट से हो गया। अगर किसी भी बच्चे को एसिड, बेस और साल्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी वो जुड़ सकते हैं। और एक बार मैं पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनका फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।